शिमला सहित प्रदेश के अन्य शहरों के विकास के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। शहरों के विकास के लिए सरकार द्वारा विशेष योजना तैयार की गई है, जिसे दिल्ली जाकर शहरी विकास मंत्री मोहन लाल खट्टर के समक्ष रखा जाएगा। ये बात शिमला में शहरी विकास एवं लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने मिडिल बाजार में लिफ्ट के उद्घाटन के दौरान कही। उन्होंने कहा कि 4 नए नगर निगमों सहित नए बने शहरों के विकास के लिए खाका तैयार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ये लिफ्ट काफी महत्वपूर्ण है, खासतौर पर बाजार से ऊपर रिज आने वाले बुजुर्ग व्यक्तियों के लिए लिफ्ट का किराया 10 रुपये रखा गया है। बीते दिनों हुई बर्फबारी से बाधित हुई सड़कों को लेकर विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि कुछ रोड अभी भी बाधित है, जिन्हें खोलने का काम जारी है। 2 स्नो ब्लोअर भी बर्फ हटाने में जुटे हुए हैं। उन्होंने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा सदन में पीडब्ल्यूडी विभाग में भ्रष्टाचार की बात कह रही थी, लेकिन बीजेपी के समय में बर्फ हटाने को लेकर करोड़ों का गमन होता था। स्थानीय पार्षद उमंग बंगा ने कहा कि इस लिफ्ट पर 1 करोड़ 77 लाख का खर्च आया है। एक समय में इसमें 7 लोग जा सकते हैं। इस लिफ्ट के बनने से खास बुजुर्ग लोगों को काफी सुविधा होगी। लिफ्ट तो इतनी होती है। सर, आज आपने उद्घाटन किया है, लिफ्ट का कितना बेनिफिट होने वाला है, कितनी कॉस्ट सही बनेगी और लोगों को कितना फायदा होगा? देखिए, बहुत खुशी की बात है कि शिमला शहर में सभी को सुविधाएं देना और पर्टिकुलरली जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनको सुविधाएं देना, ये सरकार की प्राथमिकता है, जिम्मेवारी है। और इसके तहत शिमला शहर को ब्यूटिफाई करना, शिमला में सारी वो उपलब्धियां जो है यहाँ पे देना, फैसिलिटीज़ यहाँ पे देना, ये सरकार की प्राथमिकता है। इसके तहत स्मार्ट सिटी के बहुत से प्रोजेक्ट्स पूरे शहर के अंदर बनकर तैयार हो रहे हैं आस्ते आस्ते, जिसमें पार्किंग्स भी बन रही है और चीज़ें भी बन रही है। उसी नज़रिए से मूवमेंट के लिए और ख़ास करके जैसा मैंने कहा स्मार्ट सिटीजन जो है सीनियर सिटीजन्स के लिए ये लिफ्ट जो आपकी लोअर बाज़ार से लेकर सीधे मिडिल बाज़ार में निकलेगी और यहाँ से माल रोड जाने के लिए लोगों को सुविधा प्राप्त होगी। करीबन 1.5 करोड़ रुपए की लागत से बनकर तैयार हुई है, जो जनता को समर्पित की गई है। और इसके साथ अभी आगामी हमारी 2 और लिफ्टें भी जो है उस पर भी पूरी मजबूती से काम चला हुआ है। एक आपकी बस स्टैंड से बनेगी, वो भी कुछ महीनों में बनकर तैयार हो जाएगी। और वैसे ही एक ऑकलैंड जो आपकी टनल है वहाँ से लक्कड़ बाज़ार के लिए बनेगी, उसका भी काम पूरी मजबूती से चला हुआ है और बहुत जल्दी वो भी पूरा हो जाएगा। तो हम पूरा प्रयास सरकार कर रही है, मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, हम सब कर रहे हैं कि शिमला शहर को हर तरीके से स्मार्ट बनाया जा सके, हर तरीके से यहाँ पे सुविधाएं लोगों को दिलवाई जा सके। और ख़ास करके मैं बार बार इस बात को कह रहा हूँ कि सीनियर सिटीजन्स जो हमारे हैं उनको सब सुविधाएं जो है वो सरकार की ओर से मिले, ये हमारा दायित्व है, हमारी जिम्मेवारी है। इसके लिए हम काम कर रहे हैं और भी हम यहाँ के लिए, शिमला के लिए जो है बड़े प्रोजेक्ट्स लाने का प्रयास करेंगे। अभी हाल ही में हमारे जो शहरी विकास मंत्री है केंद्र सरकार के, वो शिमला आए थे, मुख्यमंत्री जी ने उनका स्वागत किया और आदरणीय खट्टर साहब, और बहुत से हमने शिमला के साथ साथ और भी जितने शहर बने हैं उनके विकास के लिए हम एक पूरा मॉडल बना रहे हैं। क्योंकि अभी नई नगर निगम भी करीबन 4 नई नगर निगम बनी हैं, जिसमें बद्दी है, आपकी ऊना है, हमीरपुर है। तो इनको कैसे आने वाले समय में डेवलप करना है। बहुत से नए नगर पंचायत बने हैं, बहुत से नए नगर हमारे जो है काउंसिल्स बने हैं, तो उसको भी उनके लिए एडवोकेट फंडिंग केंद्र सरकार से आए, इसके लिए भी हम एक पूरा रूपरेखा बना रहे हैं। आज सुबह ही मेरी मुख्यमंत्री जी से उस विषय में बात हुई और बहुत जल्द मैं दिल्ली जाकर जो है खट्टर साहब से मिलूँगा और इसका एक पूरा प्लान उनको दिया जाएगा। बिकॉज एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट के साथ प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार का एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट के साथ इन शहरों का अर्बनाइजेशन का जो प्लान है, इसको हम इम्प्लीमेंट आने वाले समय में करेंगे। और ख़ास करके आज जो ये लिफ्ट यहाँ पे जिसका लोकार्पण किया गया है, उसके लिए मैं स्थानीय जनता को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। हमारे माननीय विधायक जी, शहर के आदरणीय जनाठा जी और हमारे माननीय महापौर आदरणीय चौहान साहब और समस्त जनता को बहुत बहुत बधाई। सर, इसको कौन रन? इसके लिए जो है जो हमारा RTDC है वो इसको रन करेगी, ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन है। और इसके लिए 10 रुपये जो है अप डाउन के लिए रखे गए हैं, जिसमें यहाँ के जितने व्यापारी हैं, जैसे मैंने कहा सीनियर सिटीजन्स हैं, उनको इसका लाभ मिलेगा।
तो बोथ वे इसको 10 रुपये इसकी अभी जो है इसका जो शुल्क है उसको तय किया गया है। सर इसके अलावा पेट्रोलियम मिनिस्ट्री भी है, हाई रिच भी इस तरह के इंतजाम किया है। देखिए पूरी तरीके से हम तैयार हैं, पूरी तरीके से मजबूत है। आपने देखा होगा कुछ आपने फ़ोटोज़ भी देखी होगी कि 2 हमारे स्नो ब्लोअर्स पूरी मजबूती से एक रोडू क्षेत्र में डिवीज़न में सर्कल में और एक आपका जो सलूनी का इलाका है, आपके चंबा का इलाका है, वहाँ पर कार्य कर रहा है। पहली बार इस तरीके की आधुनिक मशीनें करीबन 2.5 करोड़ रुपए ईच से वो हमने प्रोक्योर करी है। और बहुत सा, क्योंकि विधानसभा में आपने देखा इस बारी विपक्ष के पास कोई मुद्दा तो है नहीं कि भ्रष्टाचार हो रहा है जी पीडब्ल्यूडी में। उल्टा भ्रष्टाचार तो उनके समय में होता था जब ठेके जो है वो बर्फ़ साफ़ करने के लगाए जाते थे और करोड़ों रुपए इसमें इसका गबन होता था। हमने उसमें पारदर्शिता लाने के लिए हमने ये स्नो ब्लोअर्स लाए हैं और इससे आधा काम हो गया है। आधा जो है इसमें खर्चा है, चाहे वो आपका मैन पावर का है, चाहे फ्यूल का एक्सपेंसेस है, वो कम हुए हैं। उससे सरकारी कोष को भी बचत हुई है और जल्दी हमारी सारी सड़कें खुल रही है। तो मैं इसका अभी मैंने कुछ दिन पहले भी पूरा एक फीडबैक लिया था। कुछ हमारी सड़कें अभी भी बंद है हायर रीचेज़ में, उसमें जहाँ पे स्नो ब्लोअर्स नहीं गए हैं वहाँ पे जेसीबी मशीन्स लगाई गई हैं और हमारी प्राइवेट मशीनों को लगाया गया है, डिप्लॉय किया गया है। मगर स्थिति बिल्कुल सामान्य है, कंट्रोल है। जहाँ पर भी और भी ऐसी कोई परिस्थिति बनती है उसको भी हम उसके लिए पूरी तरीके से जो डिपार्टमेंट है वो तैनात है और अपना मशीनरी को, मैन पावर को जो है वो डिप्लॉय किया जाएगा। सर नए नगर परिषद, नए नगर निगम की आपने बात की, कुछ एरिया के लोग या गांव के या एरिया के गरीब अभी भी उनमें कहीं ना कहीं शंका है, नहीं मिलना चाहते। इसी तरह की डेलीगेट आज आपसे सुनने का भी मिला जी। ये जो लिफ्ट है मिडिल बाज़ार लिफ्ट, इस पे 1.77 करोड़ की लागत आई है और बेनिफिट इसमें ये है कि एट अ टाइम 6 to 7 लोग इस पे ट्रैवल कर सकते हैं। खासकर ये जो लिफ्ट बनाई गई है ये यहाँ पर जो हमारे बुज़ुर्ग लोग हैं जिनको सीढ़ियाँ चढ़ने में थोड़ी दिक्कत आती है और जो हमारे टूरिस्ट आते हैं, क्योंकि मिडिल बाज़ार में हमने देखा है कि बहुत सारे खाने पीने के रेस्टोरेंट्स और ढाबाज हैं, तो यहाँ पे टूरिस्ट उतरते हैं, फिर उसके बाद लोअर बाज़ार उतरने में उनको थोड़ा सा परेशानी होती है, स्टेयर्स देख के वो थोड़ा घबरा जाते हैं। तो उनके लिए भी टूरिस्ट के लिए भी बेनिफिट रहेगा। साथ ही हमारे जितने भी बुज़ुर्ग हैं जो लोअर बाज़ार टू मॉल रोड जाना चाहते हैं वो इस लिफ्ट से बेनिफिट उठाएंगे। इसका किराया क्या रहेगा और टाइमिंग क्या रहेगी? टाइमिंग अभी 9 to 9 रहेगी और किराया मात्र 10 रुपये रहेगा। आप उसमें 10 रुपये में ऊपर नीचे दोनों ट्रैवल कर सकते हैं।